वो 37% को जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये कौन लोग हैं? अधिकांश वैसे लोग हैं जो पलायन करके रह रहे हैं। घर आते हैं 4 बार साल में, 3 बार आते हैं, पर्व त्योहार पे आते हैं। ये गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं। आप इनको इस प्रक्रिया के तहत खारिज करना चाहते हो क्योंकि जो पार्टी अभी केंद्र की सत्ता में है उसके सर्वे उसको डरा रहे हैं। उसका डर दूर करेगा इलेक्शन कमीशन। कितनी स्टेक होल्डर से बातचीत की आपने? आप एक बार फैसला लेने से पहले लोगों को कहते। मतलब जो स्केल है आपके रिवीजन का, इट अमाउंट्स टू मैनिपुलेशन। लोग खारिज होंगे। ग्रीवांस रिड्रेसल का मैकेनिज्म किसी की समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि माननीय चुनाव आयोग, आर्टिकल 324 के तहत आपका काम है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना। ये खोखले शब्द नहीं है, इसको जीना पड़ता है। हर का विश्वास जीतना पड़ता है। माफी के साथ कहता हूं, आप लूज कर रहे हैं क्रेडिबिलिटी डे बाय डे। नहीं, एनआरसी में क्या होना था और इसमें क्या हो रहा है? माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र, जन्म स्थान। अब आप आधार को भी नहीं मान रहे हैं। कल तक दुनिया भर की चीजों को आधार से जोड़ रहे थे। यू कैनॉट कन्विंस योरसेल्फ, फॉरगेट अबाउट कन्विंसिंग अदर्स। ये हकीकत है जो इलेक्शन कमीशन को गौर करना चाहिए। उनका प्रेरोगेटिव है। देखिए, ये तमाम चीजें हैं, ये सब सारे फैसले काफी कुछ देख के लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल तो वैसे भी ओवैसी साहब एक तरह से पोस्टर बॉय के रूप में काम कर रहे हैं। उनको मुबारक। मैं मानता हूं कि इस तरह की बयानबाजी काफी कुछ देख चुका हूं। ये पूरा का पूरा देश महिलाओं के लिए असुरक्षित होता जा रहा है। माफी के साथ कहता हूं, पूरा देश। निर्भया के बाद इसी तरह की बात तब भी हुई थी, पूरा देश जाग उठा था। यह अलग बात है कि आज देश को सुलाने की बहुत सारी चेष्टाएं की जा रही हैं। अभी हमारे बिहार में हुआ था। अब नड्डा साहब ने कल एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी है। मुजफ्फरपुर में तो कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं गई थी नड्डा साहब। रेप इज रेप, वेदर इन बिहार और इन बंगाल और इन एमपी और इन यूपी। वो 37% को जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये कौन लोग हैं? अधिकांश वैसे लोग हैं जो पलायन करके रह रहे हैं। घर आते हैं 4 बार साल में, 3 बार आते हैं, पर्व त्योहार पे आते हैं। ये गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं। आप इनको इस प्रक्रिया के तहत खारिज करना चाहते हो क्योंकि जो पार्टी अभी केंद्र की सत्ता में है उसके सर्वे उसको डरा रहे हैं। उसका डर दूर करेगा इलेक्शन कमीशन। कितनी स्टेक होल्डर से बातचीत की आपने? आप एक बार फैसला लेने से पहले लोगों को कहते। मतलब जो स्केल है आपके रिवीजन का, इट अमाउंट्स टू मैनिपुलेशन। लोग खारिज होंगे। ग्रीवांस रिड्रेसल का मैकेनिज्म किसी की समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि माननीय चुनाव आयोग, आर्टिकल 324 के तहत आपका काम है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना। ये खोखले शब्द नहीं है, इसको जीना पड़ता है। हर का विश्वास जीतना पड़ता है। माफी के साथ कहता हूं, आप लूज कर रहे हैं क्रेडिबिलिटी डे बाय डे। नहीं, एनआरसी में क्या होना था और इसमें क्या हो रहा है? माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र, जन्म स्थान। अब आप आधार को भी नहीं मान रहे हैं। कल तक दुनिया भर की चीजों को आधार से जोड़ रहे थे। यू कैनॉट कन्विंस योरसेल्फ, फॉरगेट अबाउट कन्विंसिंग अदर्स। ये हकीकत है जो इलेक्शन कमीशन को गौर करना चाहिए। उनका प्रेरोगेटिव है। देखिए, ये तमाम चीजें हैं, ये सब सारे फैसले काफी कुछ देख के लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल तो वैसे भी ओवैसी साहब एक तरह से पोस्टर बॉय के रूप में काम कर रहे हैं। उनको मुबारक। मैं मानता हूं कि इस तरह की बयानबाजी काफी कुछ देख चुका हूं। ये पूरा का पूरा देश महिलाओं के लिए असुरक्षित होता जा रहा है। माफी के साथ कहता हूं, पूरा देश। निर्भया के बाद इसी तरह की बात तब भी हुई थी, पूरा देश जाग उठा था।
ये अलग बात है कि आज देश को सुलाने की बहुत सारी चेष्टाएं की जा रही हैं। अभी हमारे बिहार में हुआ था। अब नड्डा साहब ने कल एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी है। मुजफ्फरपुर में तो कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं गई थी नड्डा साहब। रेप इज रेप, वेदर इन बिहार और इन बंगाल और इन एमपी और इन यूपी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।